वेलकम टू यूडियस्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश जो पोएम है आपकी लेसन 4 की जो पोएम है आपकी पोएम 4 बिहीव की द नाम है जिसका द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो इस पोएम के क्वेश्चन आंसर हम आज देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, थिंक अबाउट। यानी कि इनिसफ्री किस प्रकार की जगह है, किस प्रकार का प्लेस है, ठीक है, और पता लगाइए, थिंक अबाउट पता लगाइए, ठीक है। सो यहाँ पर इसका जो है क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। यानी कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब जो पोएट है वो वहां वापस जाता है, पोएट जब वापस जाते हैं तो कौन से 3 कार्य करने का या कौन से 3 वर्क है जो वो करने का सोचते हैं, ठीक है, जब वो वहां पर जाते हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इट इज अ प्लेस वेयर नेचर इज ब्यूटीफुल, एलाइव एंड फुल ऑफ लाइफ, ठीक है। देखेंगे यानी कि हमें यहाँ पर बताया जा रहा है वह एक हम कहें अगर इसको तो वह एक सुंदर, सजीव और जीवन से भरपूर स्थान है। यानी कि ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस वहां पर है। पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहली लाइन है आपकी ही विल बिल्ड अ स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड फैंस। यानी कि वो क्या करेंगे, वहां जाएंगे वापस तो वह वहां लकड़ी व मिट्टी से एक छोटा केबिन बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरी लाइन है ही विल हैव 9 बिन रोज, और क्या करेंगे, सेम की 9 कतारें लगाएंगे। सेम जो होते हैं वहां वो सेम की 9 कतारें लगाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी लाइन है ही विल हैव अ लाइव फॉर हनी बीज, और क्या करेंगे, वो वहां मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो तैयार करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा था। तो ये 3 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर था वो एक हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। यानी कि वह वहां क्या देखता है और सुनता है और उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ता है, वो क्या क्या मतलब वहां पर सुनते हैं, देखते हैं, और क्या उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट उनके पास पड़ता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे द पोएट हियर्स द क्रिकेट्स सॉन्ग, सीज द लिनेट्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई एंड ग्लिमरिंग midnight and glowing moons. It gives the poet beautiful reminiscence. यानी कि देखिए कवि क्या करते हैं, वह झिंगुरों की आवाज सुनते हैं। झिंगुरों की आवाज आप लोग समझ पाते हैं कि क्या होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, है ना, क्रैकर्स जो क्रिकेट्स होते हैं जो, है ना, जिनको झिंगुर बोलते हैं। लिनेट्स को आसमान में उड़ते देखते हैं, लिनेट्स जो होते हैं उनको आसमान में, और प्रभावमयी अर्धरात्रि यानी कि जो चमकीली रात्रि होती है, जो इफेक्टिव रात्रि होती है, नाइट होती है ना, तथा चमकीली दोपहर जो वहाँ की जो आफ्टर जो होती है, ठीक है, वो उनका जो अनुभव है वो वहाँ पर लेते हैं। यह सब को जो कवि होते हैं, जो उनको क्या लगता है, पोएट होते हैं, उनको ये सब बहुत खूबसूरत लगता है, स्मृतियाँ प्रदान करते हैं उन्हें और उन्हें याद दिलाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्टर्स कोर इवन व्हेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री। यानी कि इसका हो जाएगा वह उसके अंतर हृदय में क्या सुनता है जब वह इनिसफ्री से बहुत दूर चला गया होगा। अब फिर बोलते हैं कि वो जो इनिसफ्री से दूर चले गए थे पोएट, तो वो क्या सुनते हैं अंतर मन में अपने, ठीक है। तो इवन व्हेन ही इज फार ऑफ फ्रॉम इनिसफ्री इन द सिटी, इन स्पाइट ऑफ इट्स रसल ही कैन हियर द साउंड ऑफ ponds, water and waves in his heart's core। यानी कि इनिसफ्री से बहुत दूर चले जाने के बावजूद शहर की उथल पुथल के बीच में भी, है ना, जो शहर आप लोग देखा होगा सिटी में जाने के बाद, है ना, उथल पुथल में भी क्या होता है कि बीच में भी वह अपने अंतर हृदय में तालाब के पानी और लहरों की ध्वनि को सुनते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर वो हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और छोटा भी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा। बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट इनिसफ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड।
यानी कि अब तक तुमने यह निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि इनिसफ्री एक शादी और प्राकृतिक सौंदर्य व शांति से भरपूर जगह होगी। ठीक है, अब बोलते हैं कि पोएट जहां वह खड़ा है वह जगह किस तरह से इनिसफ्री से अलग है, किस तरह से वो उसके भिन्न है या हम कहें डिफरेंट है। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे हम, इनिसफ्री इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज full of peace. The crickets sing here, the midnights shine here, the noons have a purple glow, the evenings have linnets flying. He stands on the roadway or the pavement. The pavement is grey. Grey symbolized dryness and decay. Thus there is a sharp contrast between this place and Innisfree. यानी कि क्या होता है, इनिसफ्री एक क्या होती है, बहुत सुंदर प्लेस है, एक ब्यूटीफुल प्लेस है, यह शांति से परिपूर्ण है, यह पीसफुल है। ठीक है, यहाँ झिंगुर जो है वो गाते हैं, मध्य रात्रि तारों से चमकती है, जो रात्रि है वो दोपहर क्या होता है जामुनी रंग की होती है, दोपहर होती है वो क्या होती है जामुनी रंग की हो जाती है, और शाम लिनेट पक्षी उड़ते हैं, शाम को पक्षी उड़ते हैं, वह सड़क व पैदल पथ जो कि काले भूरे रंग के हैं उस पर खड़ा है। काला भूरा रंग सुख व नष्ट का होता है ना, जब कहा जाता है कि काला रंग क्या होता है नष्ट का प्रतीक होता है। इस तरह यहाँ इनिसफ्री से विपरीत थोड़ा सा है या उन्हें डिफरेंट लगता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, डू यू थिंक इनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस or a state of mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood that? क्या आप सोचते हैं कि इनिसफ्री केवल एक स्थान है या एक मनः स्थिति है? क्या कवि सच में अपने लड़कपन के दिनों के साथ स्थान को याद करते हैं? तो यहाँ पर हमें ये रियलिटी बताना है। द डिच, तो इट डज a place full of beauty and peace. The physical features of the place prove that it is an actually place. The poet actually misses it. He has a deep desire to go to this place. He longs to live there. यानी कि वह एक खूबसूरत व शांतिपूर्ण स्थान है। इस स्थान की भौगोलिक विशेषताएं दर्शाती है कि यह एक वास्तविक स्थान है। ठीक है, एक रियल प्लेस है, और जो पोएट है वो वास्तव में उसे याद करते हैं, वो उस स्थान पर जाने की तीव्र जो होती है, हम कहें कि बहुत ज़्यादा उनकी जो इच्छा होती है वो करते हैं और वहाँ रहना चाहते हैं, वापस वो इनिसफ्री में रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर है ये कवर हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। और मैं फिर कहूँगा, अगर पहली बार आए हैं चैनल पर और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।